मुझे सिलेबस में प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको क्या पता है? मैम सिलेबस में कटवा रखा है मैम प्रायिकता को मैम शॉर्ट नहीं नहीं बेटा, प्रोबेबिलिटी हमारे में तो है। नहीं, प्रोबेबिलिटी कटा हुआ नहीं है चैप्टर। मैम हमारे में है चैप्टर। हाँ, मुदित सिलेबस में से कटा हुआ नहीं है। हाँ बताओ, प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या पता है? मुदित आप तो कह रहे थे भी कि आपने पढ़ा है, आपके स्कूल में हो गया। मैम हम बताएं? बताओ। मैम प्रायिकता को शॉर्ट फॉर्म में पीई लिखते हैं और मैम इसका मतलब होता है अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें ई घटी हो और डिवाइड बाय अभिप्रयोगों की कुल संख्या। हाँ, इस तरह से हम करते हैं। तो पहले कुछ बेसिक्स ही जान लेते हैं, जैसे आदित्य ने अभी कहा, तो इसे मैं आपको बता देती हूँ। तो एक प्रयोग की एक घटना प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। प्रायिकता क्या होती है? एक प्रयोग की घटना एक प्रयोग के कुछ परिणामों का संग्रह होती है। ठीक है, अब ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रायिकता कैसे दर्शाते हैं? यहाँ ई का मतलब क्या है? वो घटना जो घटी है। ठीक है, क्या होता है? अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें ई घटना घटी है बटा ई अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यहाँ से आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा देखने में, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ मैं। जैसे आप सिक्का उछालते हो, सिक्का उछालते हो तो आपके पास क्या क्या आने के चांस होते हैं? सिक्के को उछाला तो क्या क्या आ सकता है? हाँ, हेड और टेल। हेड और टेल बोलूं चलेगा? यस मैम। ठीक है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ठीक है, तो अगर आपको निकालनी पड़े, मान लो हेड आने की प्रायिकता, ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे? अभिप्रयोगों की कुल संख्या। यहाँ पर अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी है? या तो हेड है और टेल, हेड और टेल दो है ना, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो आपके पास कुल दो है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब यहाँ पे यस कुल मैम। संभव परिणाम कितने हैं आपके पास? कुल संभव परिणाम कितने हैं? दो, मैम हेड दो। और टेल। लेकिन उनमें से मैं आपसे सिर्फ हेड के बारे में पूछ रही हूँ, तो हेड के अनुकूल कितने परिणाम है? एक, यस मैम। है ना? तो हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? मैम एक बटा वन सही। एक बटा दो, 1/2। यस मैम। ठीक है, इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? अब वन देखो बाय फिर टू। से यही। हाँ, कुल संभव परिणाम कितने हैं? दो हैं, और अनुकूल परिणाम कितना है हमारे पास? एक है। ठीक है, अब इसी तरह हम और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने पासे को फेंका, पासा पता है ना, लूडो का जो डाइस होता यस मैम। है ना? लूडो के डाइस को फेंकने पर आपके पास क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। यस, ये सारे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि तीन आने की प्रायिकता क्या होगी, तो आप क्या लिखोगे? पहले लिखोगे आप कुल मैम 1 संभव बाय 6। परिणाम। कुल संभव परिणाम कितने हैं यहाँ पर? 6। लेकिन उनमें से तीन कितनी बार आ रहा है? एक बार आ रहा है, तो आप लिखोगे 1/6। लेकिन अगर इसी जगह मैं पूछ लूं कि पी जो प्रायिकता आपको निकालनी है, तीन से कम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तब आप क्या लिखोगे? पहले आप कुल संभव परिणाम बताओ कितने हैं एक पासे को उछाले जाने पर? मैम 6। 6 हैं। अब उनमें अनुकूल परिणाम, इसके अनुकूल परिणाम क्या क्या होंगे? तीन से कम संख्याएं कौन सी है? 1 और 2। 1 और 2, तो आपके पास कुल कितने नंबर्स हैं? मैम 2। 2। तो आप क्या लिखोगे? 2/6, जो किसके बराबर आ जाएगा? मैम 1/3। 1/3 के। वेरी गुड। तो अगर आपने तीन से कम प्रायिकता निकालनी है, तो आप इस तरह से करके निकालोगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो ये दो चीजें हैं प्रायिकता के बारे में। यस मैम। ठीक है,
तो आप किसी भी चीज की प्रायिकता इस तरह से करके निकाल सकते हो। आपको पहले कुल परिणाम देखना है, उसके बाद आपसे जो चीज पूछी गई है उसके अनुकूल परिणाम देखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि किसी भी घटना के घटने की जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में होती है, जिसमें 0 और 1 भी सम्मिलित होते हैं। जैसे आपने अब 1/3 लिखा था, है ना, और यस वन मैम। अपॉन सिक्स भी था। ये 3 प्रोबेबिलिटी थी। अब ये तीनों क्या 1 से छोटी है? क्या ये तीनों नंबर 1 से छोटे हैं? नो मैम। कैसे पता चला? मैम क्योंकि ये 2/1 है पहला, और मैम दूसरा 3/1 नहीं है। और नहीं नहीं नहीं, 1/3। देखो आदित्य, क्या होता है अगर हमारा अंश जो है वो हर से छोटा है, अंश अगर हर से छोटा है तो आपका जो नंबर है, अगर अंश छोटा है हर बड़ा है, तो आपका नंबर 1 से छोटा होगा। मुझे ये बताओ 1/2 का मतलब क्या होता है? आधे का मतलब क्या मैम होता है? आधा। 0.5, यस मैम। है ना, तो 1 से छोटा हुआ ना, यस मैम। है ना। और इसी तरह जैसे 1/3 है, 1/3 का मतलब क्या हुआ? आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, 1 को डिवाइड कर रहे हो 3 से। अब आपको पहले 0 लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 बनाना पड़ेगा, फिर 3 3 9 करोगे, डिवाइड करोगे तो लगभग 0.3 के आगे समथिंग आएगा, है ना, 0.33 आएगा। यस मैम। तो कभी भी देखने का तरीका क्या है, जब भी आपके पास अंश जो है छोटा होगा हर बड़ा होगा, तो वो नंबर 1 से छोटा होगा। लेकिन अगर आपके पास हर बड़ा हो जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4/2, इसमें अंश बड़ा है ना, न्यूमरेटर बड़ा है, हर छोटा यस है, मैम। ये किसके बराबर आएगा? चार मैम एक बटा से दो बड़ा। क्या होता है? 4/2 क्या होता है? 2। 2 क्या है? 1 से बड़ा है। अब यहाँ से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। मान लो 1.5 को ही आप अगर 1.5 को मैं अगर एक से तो नहीं करते हैं, हाँ चलो 1.5/1 ही क्या होगा अगर ये ऐसे एग्जाम्पल ले लूं मैं, ये 1 से बड़ा होगा मैम वन क्योंकि पॉइंट इसमें फाइव हाँ 1.5 के बराबर होगा। और क्या कहते हैं, इसमें अंश जो है बड़ा है, हर छोटा है। लेकिन अगर यही मैं इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं, फिर अब ये छोटा हो गया, 1 से छोटा हो गया ना। यस मैम। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं हम। तो किसी भी घटना के जो घटने की प्रायिकता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। यहाँ पे आप सारे नंबर्स देख रहे हो, हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगा, और उसमें 0 भी शामिल होगा, 1 भी शामिल होगा। कैसे? मान लो आपने एक पासे को उछाला, एक डाइस को रोल किया, और मैं आपसे पूछूं कि 7 आने की प्रायिकता क्या होगी? एक पासे को फेंके जाने पर 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? आप क्या लिखोगे? आप कुल संभव परिणाम तो 6 लिखोगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन क्या कभी डाइस को रोल करने पर 7 आता है? नो मैम। नहीं आता। तो आपके पास जो अनुकूल परिणाम है वो कितने हैं? 0। यस मैम। तो 0/6 क्या हो जाएगा? 0। 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया जिसमें, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं किसी तो 7 आने की प्रायिकता 0 है, तो हम वहां पे इसलिए हम कह रहे हैं कि उसमें 0 और 1 भी शामिल है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में 0 भी आएगा 1 भी आएगा, 0 और 1 के बीच में जितने भी नंबर है वो सारे भी किसी भी घटना की प्रायिकता हो सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही कोई और एग्जाम्पल ले सकते हो, यस मैम। बताओ। 8/6। नहीं नहीं नहीं, 0, जिसका आंसर 0 है, जिस प्रोबेबिलिटी का 0, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि फरवरी के महीने में 30 आने की प्रायिकता, 30 तारीख आने की प्रायिकता, क्या प्रायिकता होगी? मैम 0। 0 होगी, बिल्कुल सही जवाब। तो इस तरह से हम 0 हो सकती है प्रायिकता। अब किसी भी घटना की प्रायिकता 1 कब होगी? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं आपने पासे को उछाला और आपके पास नंबर आए 7 से कम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
प्रायिकता क्या होगी? नंबर आया आपके पास 7 से कम। बताओ अब कुल परिणाम कितने हैं आपके पास? मैम 6। 6। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? ये भी 6 है। 7 से कम ये सारी संख्याएं आएंगी ना? यस मैम। तो 6/6 क्या हो जाएगा? मैम 1। 1। तो 7 से कम कोई भी नंबर आए तो फिर वो 100% चांस है कि, देखो, एक प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? 100% चांस। तो आपको पता ही है, जब आप एक डाइस को फेंकोगे, एक डाइस को रोल करोगे, तो 7 से कम नंबर आएगा ही आएगा, है ना? तो यस मैम। 100% चांस है उसका। लेकिन आपको पता है 7 नहीं आएगा, उसकी 0% चांस है। तो 1 का मतलब 100%, 0 का मतलब बिल्कुल 0%, और 0 और 1 के बीच में प्रायिकता किसी भी घटना की होगी। ये चीज समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। अब इसके बाद एक और चीज है, तो रुको, पहले एग्जांपल के साथ ही बताती हूँ मैं। जैसे अब अभी हमने क्या पढ़ा था? अगर सिक्के को उछाला जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? हेड आने की प्रायिकता क्या थी? 1/2। 1/2 थी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? आपके पास दो चीजें हैं, हेड और टेल। हेड ना आने की प्रायिकता क्या होगी? मैम हेड ना 0/2। हेड ना आए, अगर हेड नहीं आएगा तो क्या आएगा? एक सिक्के को उछाला, मैं कह रही हूँ हेड नहीं आना चाहिए। अगर हेड नहीं आना चाहिए तो क्या आना चाहिए? टेल आना चाहिए। टेल आना चाहिए। तो टेल आने की प्रायिकता क्या है? 1/2। 1/2। और आप इस टेल आने की प्रायिकता को आप क्या लिख सकते हो? हेड ना आने की प्रायिकता। यस और इसको मैम। हम दिखाते कैसे हैं? ऊपर बार लगाकर। किसी भी ई घटना, किसी कोई भी घटना घटी है उसको उसकी प्रायिकता पीई, और कोई घटना नहीं घटे उसकी प्रायिकता ई बार, ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। ओके मैम। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता क्या हो गई? 1/2। अब मुझे बताओ, हेड आने की प्रायिकता प्लस हेड ना आने की प्रायिकता को जोड़ने पर कितना आएगा? मैम 1। 1/2 प्लस 1/2, तो हमारे पास कितना आ गया? 1 आ गया, है ना? तो यस मैम। किसी भी घटना के होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को जोड़ने पर कितना आएगा? 1 मैम आएगा। 1। ठीक है, एक और एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे आपने फिर से एक पासे को, एक डाइस को उछाला, तो आपके पास ये नंबर्स आते हैं। मुझे बताओ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6 आने की प्रायिकता क्या है? मैम 1/6। 1/6। और अगर मैं आपसे कहूँ 6 ना आने की प्रायिकता क्या है, तो कैसे निकालोगे? मैम 1/6 ही आएगा। 6 ना आए, अगर 6 ना आए तो कौन कौन सा नंबर आएगा? मैम 5/6। वेरी गुड, 5/6। अच्छा, अब इन्हें फिर से जोड़ दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 6, 6 ना आने की प्रायिकता। तो 1/6 प्लस 5/6 कितना हो जाएगा? बताओ। मैम 1। 1 आ जाएगा। तो समझ में आया? किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इसके ऊपर बार है ना, तो इसका मतलब है उस घटना के ना होने की प्रायिकता बराबर है ई, जहां पर ई बार क्या है? अभिप्रयोगों की वह संख्या जिनमें ई घटना घटित नहीं हुई है। ठीक है। तो ये चार यस पांच मैम। चीजें हैं, ये आपको समझ के रखनी है। मैं क्वेश्चन दूं करने के लिए? यस मैम दे दो। चलो, पहले वाले का आंसर क्या होगा? और मुदित आप हो क्लास में? मुदित, हेमंत और बाकी बच्चे? चलो आदित्य, आप ही बताओ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सी होएगा। सी मैम क्योंकि होएगा, अभी 0। आपने बताया था। हाँ, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होगी। क्या -3.6 किसी घटना के घटने की प्रायिकता हो सकती है? नो मैम। 0.3 हो सकती है? यस यस मैम। मैम। वेरी गुड। तो इसका ऑप्शन हमारा होगा सी, किसी भी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक पासे को एक बार उछाला गया, सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? पोल में करें? ऐसे ही कर दो, आप दो ही तो मैम हो बच्चे गया। हैं। हाँ बताओ। मैम इसका ए आएगा। अच्छा मुदित, आपने किया? हम्म।
तो अगर आप मैम ये पाते, क्या हुआ, ए आएगा। पहला बताओ ये सम बता दो। संख्याएं कौन कौन सी है इसमें? मैम 2 4 6। वेरी गुड। यहाँ पे सम संख्या 2 4 और 6 है। आपको प्रायिकता निकालनी है सम संख्या आने की। आपको पता है यहाँ पर आपके पास कुल परिणाम कितने हैं? 6, जबकि अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। तो क्या आ यस मैम। जाएगा? 1/2। इसी तरह विषम संख्या की आ जाएगी, है ना? यस मैम। हम्म ठीक है। समझ में आया सबको? यस मैम। आदित्य के अलावा? पक्की बात है? यस मैम। चलो एक और क्वेश्चन करो फिर। ये रहा क्वेश्चन। चलो इसको पोल सेक्शन में करना, मैं भी चैट बंद कर रही हूँ, पोल सेक्शन में करेंगे इसको। एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 60 गेंदों में से 24 बार चौका मारती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता क्या होगी? मैम कर रहे हैं। करो। सभी बच्चे करेंगे और फिर पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। मैम हो भी गया। पोल सेक्शन में आंसर करो। ओके। मैम कर दिया। पक्का आदित्य, चौका ना मारे जाने की प्रायिकता निकाली है आपने, यस मैम। या चौका मारे जाने की प्रायिकता निकाली है? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले मुझे बताओ यहाँ पर कुल गेंदें कितनी थी? देखो इसके लिए मैं, हाँ कुल गेंदें कितनी थी? क्वेश्चन पढ़ लिया था ना सबने? कुल यस गेंदें मैम। कितनी थी आदित्य? 60 थी। यस ठीक है। मैम। और गेंदें जिन पर चौका लगा, कितनी गेंदें थी? 24। मैम 24। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? मैम चौका न मारने की प्रायिकता। तो आपको गेंदें निकालनी पड़ेगी जिन पर चौका नहीं लगा, है ना? वो कैसे निकालोगे? 60 माइनस 24। वेरी गुड। तो 60 माइनस 24 कितना आएगा? मैम 36। तो अब बताओ प्रायिकता क्या होगी? अब कैलकुलेट करो। मैम हो गया। कितना आया आंसर? मैम 3/5। हाँ, और किसी ने किया? मुदित, हेमंत, प्रदीप। हमें क्या निकालना है अब? चौका लगने की प्रायिकता। मान लो मैं उसको ई बोल रही हूँ, ठीक है? तो कितना आ जाएगा? 36 लिख ही देती हूँ, रुको। तो आपके पास कुल परिणाम कितने थे, मतलब कुल गेंदें कितनी थी? मैम 60। हाँ, लेकिन वो गेंदें कितनी थी जिन पर चौका नहीं लगा? मैम 36। इसको सॉल्व करते हैं। 12 से डिवाइड कर सकते हैं। यस मैम। 3/5 आ जाएगा, है ना? यस समझ में मैम। आया सबको? आदित्य ही बोल रहा है, बाकी बच्चे? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हमने कर लिया। इसको करने का एक और तरीका है। आपको पता है चौका लगा, वो 24 गेंदें थी। मुझे बताओ चौका लगने की प्रायिकता क्या होगी? चौका लगने की प्रायिकता 2/5। हाँ, वो निकाली थी आपने, है ना? चौका लगा जिन गेंदों पर, वो 24 गेंदें थी और टोटल हमारे पास 60 बॉल्स थी। तो हम ये फिर से कर सकते हैं, 2/5। ठीक है।
अब मैंने आपको एक चीज बताई थी थोड़ी देर पहले कि किसी भी घटना के होने की प्रायिकता, तो वो घटना जिस पर वो इतनी गेंदें जिन पर चौका लगा प्लस चौका ना लगने की प्रायिकता को जोड़कर कितना आएगा? मैम 1। 1 आएगा, क्योंकि किसी घटना के होने की प्लस उस घटना के ना होने की प्रायिकता क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। ठीक है, याद रखना उसी घटना, किसी एक ही घटना के बारे में बात करेंगे। अगर हम कह रहे हैं ना कि चौका लगने की प्रायिकता प्लस चौका ना लगने की प्रायिकता 1 होगी, ऐसा नहीं कि आप पहले करो कि चौका लगने की प्रायिकता प्लस 6 रन नहीं लगने की प्रायिकता, कभी भी ऐसा नहीं जोड़ोगे, आप हमेशा ऐसे करके जोड़ोगे। अब बताओ चौका लगने की प्रायिकता क्या थी? 2/5। और मान लो अभी आपको नहीं पता चौका ना लगने की प्रायिकता क्या है, क्वेश्चन दूसरी तरीके से करने का तरीका बता रही हूँ मैं, आप यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये बराबर आ गया 1 के। अब आप यहां से निकाल सकते हो प्रायिकता चौका ना लगने की, क्या आएगी बताओ? मैम 5/2। अरे 1 माइनस 1 है ना यहाँ पर, यस और मैम। ये प्लस में है इसके साथ, तो 1 माइनस ऐसे ही होगा ना। यस मैम। जैसे मान लो 2/5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो आप यहाँ से क्या करोगे? एक्स बराबर है 1 माइनस 2/5, ऐसे ही लिखोगे ना। तो वही मैंने यहाँ पर किया है। बताओ इसको सॉल्व करके कितना आएगा? मैम जी 1/5 आ रहा है। 1/5 कैसे आएगा? 1 माइनस 2/5। यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ मैं, आपके पास है, मान लो इसको, मान लो आप जो 1 है ना, इसको 1/1 लिख सकती हूँ मैं। यस मैम। अब देखो, पहले जो हर में दोनों नंबर्स हैं इन दोनों को गुणा करो, 5 गुणा 1। मैम 5। ठीक है, अब इनकी करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 को 5 से गुणा किया कितना आता है? मैम 5। बीच में कौन सा साइन है? मैम माइनस फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2। कितना आएगा? मैम 3/5। और हमारे पास पहले भी कितना आंसर आया था? 3/5। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, बस ये कैसे सॉल्व करना है इनको आपको थोड़ा सही से सॉल्व करना आना चाहिए, फ्रैक्शन वाले जो नंबर प्लस माइनस करने हैं। ठीक है, ओके मैम। बाकी सबको भी समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ। जैसे आपके पास, मैं फिर से पासे वाले एग्जांपल ले रही हूँ, एक पासे को उछालते हो तो आपके पास ये 6 परिणाम आते हैं, मुझे बताओ एक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैम 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैम 1/6। 2/6 नहीं, 1/6, क्योंकि दो तो यहाँ पे एक ही बार आ रहा है ना, अनुकूल परिणाम एक हुआ। 3 आने की प्रोबेबिलिटी, मैम 1/6। समझ में आया? 3/6 नहीं बोलना है, अब समझ में आया बेटा? यस मैम। मैम और हमने 5, 1/6 ही बोला था। हाँ, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/6। अब ना इन सबको जोड़ दो, सभी बच्चे इन सबको जोड़ दो। एक की प्रायिकता 2 आने की, 3 आने की, 4 आने की, जोड़ो और बताओ कितना आएगा? सभी बच्चे जोड़कर बताएंगे कितना आएगा? आदित्य किया? मैम 6/32। 6/,
देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं सॉल्व करने का, इसको ज्यादा अगर आप उसमें ना जाओ। अगर मैं लिखती हूँ 2 + 2 + 2, कितना आएगा? मैम 6। 6 आएगा। और अगर मैं 2 × 3 करती हूँ तो भी कितना आएगा? 6। 6। 6। तो जब आप किसी सेम नंबर को जितनी बार जोड़ रहे होते हो, उसका मतलब ये है कि वो 2 × 3, मतलब आप 2 को 3 बार जोड़ रहे हो। 4 × 4, इसका मतलब हुआ कि आप 4 को 4 बार जोड़ रहे हो। ठीक है। अब इसी तरह अगर मैं देखूं 1/2 × 3, इसका मतलब ये होगा कि आप 1/2 को कितनी बार जोड़ रहे हो? मैम कितनी 3 बार जोड़ बार। रहे हो? 3 बार। ठीक है। तो क्या मैं 1/6 × 6 लिख सकती हूँ? मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। इसको मैं 1/6 × 6 लिख सकती हूँ कि 1/6 को मैं 6 बार जोड़ रही हूँ। यस मैम। तो कितना आएगा? 6/6, मैम बिल्कुल ठीक। 6/6 आएगा ना। मल्टीप्लाई में क्या होता है? अंश अंश से गुणा होता है, हर हर से गुणा होता है। मैम 1 आ रहा है। 1 आ रहा है ना? हाँ, 1 आएगा। और दूसरा तरीका क्या है? आपको अगर जोड़ना हो, ये जो डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम कितना आएगा? 6 ही आएगा, सारे ही नंबर 6 है। यस मैम। ठीक है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं एलसीएम 6 आएगा। अब आप 6 को 6 से भाग करो, कितना आता है? मैम 1। 1। अब इस 1 को 1 से गुणा करो। मैम 1। 1। तो इसी तरह आप 1 को कितनी बार जोड़ोगे यहाँ पर? 6 बार। 6 बार। तो 6/6। तो आप एलसीएम वाले तरीके से भी कर सकते हो। तो 1 आ गया ना। हमने क्या किया था, जो भी हमारी घटना घटी थी, उसमें जितने भी संभव परिणाम थे, उन सभी की प्रायिकता निकाली और उसे जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना आया? मैम 1 1। आया। अगर मैं यहां से 6 आने की प्रायिकता हटा दूं तो क्या, मुझे बताओ, अब भी 1 आएगा? अभी भी नो 1 आएगा? मैम। नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है, जब आप सारे के सारे जितने भी आपके पास सारे संभावित परिणाम होते हैं, उन सभी की प्रायिकता को जोड़ते हो तो 1 आता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। आपके पास हेड और टेल आता है, किसी भी पासे को फेंक, किसी भी कॉइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रायिकता आपको पता है 1/2 होती है। टेल आने की प्रायिकता भी क्या होती है? 1 एक बाय बटा 2। दो होती है। 1/2 और 1/2 को जोड़ो, कितना आएगा? 1। 1 ही आएगा ना। अगर मैं खाली मैम। हेड की बात करूं तो आप नहीं कह सकते, हमने जब दोनों के दोनों परिणाम लिए तभी हमारे पास 1 आया। ठीक है। तो आप ऐसा यस कोई भी मैम। एग्जाम्पल ले लो, उसमें जितनी सारी प्रोबेबिलिटी होंगी, उन सबकी जितने भी परिणाम होंगे, उन सबकी आप प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे तो आपके पास 1 आएगा। तो अगला क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है कि E1, E2 और E3 किसी अभिप्रयोग E के सभी संभव परिणाम है। ये बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है। जहां पे E1 की प्रायिकता आपको 1/3 दी गई है, E2 की प्रायिकता 1/2 दी गई है। अब आपको E3 की प्रायिकता निकालनी है। निकाल पाओगे ना? क्योंकि आपको पता है E1, E2 और E3 की प्रायिकता को जोड़ने पर 1 आता 1 है। आएगा, है ना? चलो इसे सॉल्व करने का ट्राई करो। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और बताएंगे फिर। क्या हुआ अमन?
मैम कर रहे हैं अभी। बेटा आप लेट से क्यों ज्वाइन किए? अमन, अच्छा चलो फिर आप क्लास के बाद रुकना, फिर मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी। प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको पता है? ठीक है, तो फिर ये वाला क्वेश्चन करो। आपको E1 E2 और E3 की आपको प्रायिकता दी गई, E3 की निकालनी है। E1 की 1/3 है, E2 की 1/2 है। E3 की प्रायिकता का मान निकालना है आपको, जबकि इन तीनों को जोड़ने पर एक आता है। जो आदित्य कर लोगे, और हेमंत और मुदित, आप सभी में से जो भी पहले कर लेगा बैक कैमरा करके मुझे नोटबुक दिखा देना अपनी। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना बैक कैमरा करके। अमन आप कर पा रहे हो? आदित्य कर पाए क्वेश्चन? बच्चों आवाज आ रही है मेरी? या मैं करवाऊं? बता दो अगर मुझे, अगर आपको नहीं हो रहा है। हाँ मुदित बोलो, आप कुछ बोल रहे हो? मैम ये आएगा। ए आएगा? अच्छा किया आपने ट्राई? चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। E1 की प्रायिकता क्या दी गई है आपको? रुको, अलग ही पेज पे मैं करती हूँ। E1 की प्रायिकता प्लस E2 की प्रायिकता प्लस E3 की प्रायिकता, इन तीनों को जोड़ने पर आपके पास एक आएगा। ये तो सभी को पता चल गया ना? चलो मुझे बताओ E1 की प्रायिकता कितनी थी? मैम बताए। बताओ। मैम 1/3। और E2 की प्रायिकता कितनी थी? 1/2। ठीक है। और इन ये E3 की हमें निकालनी है, और इन तीनों को जोड़ने जोड़ने पर एक आएगा। अभी पहले ना हमें इन दोनों को जोड़ना है। देखो मैं ना आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, एलसीएम वाला भी और दूसरा वाला भी। ठीक है?
जैसे 1/3 प्लस 1/2। आदित्य आपने किया ये? इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा? चलो दोनों तरीके समझा देती हूँ मैं। पहला आप क्या कर सकते हो, हाँ बोलो। मैम इन दोनों को जोड़ने पर मैम 5/6 आ रहा है। यस 5/6 आता है। आपको सभी को आता है कैसे जोड़ते हैं फ्रैक्शन वाले टर्म? यस मैम। मुदित, हेमंत, आता है सबको? फिर तो वेरी गुड। चलो तो 1/3 प्लस 1/2, यहाँ पर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 2 + 3 ऐसे ही आएगा। यस मैम। तो इनको जोड़ने पर हमारे पास 5/6 आ गया। तो 5/6 प्लस E3 की प्रोबेबिलिटी बराबर आ गया 1 के। अब यहां से आपको E3 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस 5/6। और ये किसके बराबर आ जाएगा? मैम E3। E3 पर होगा क्या इसको सॉल्व करके? आप फिर से एलसीएम लोगे, 6 आ जाएगा, और आपके पास अंश में क्या आ जाएगा? न्यूमरेटर में 6 - 5। ठीक है, यस मैम। ये पता चला कैसे हुआ? आता है ना ये भी सॉल्व करना? ठीक है, वेरी गुड। अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा? मैम एक वन बटा बाय फाइव मैम 1/6। 1/6 आएगा। वेरी गुड। ठीक है, 1/6। तो हमारे पास E3 घटना की प्रोबेबिलिटी 1/6 आ गई। कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा? मैम डी। डी। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। वेरी गुड। समझ में आया क्वेश्चन यस मैम। सभी को? मैम। मैम। यस अमन मैम। आपको समझ में आया? अमन, ओके। एक और क्वेश्चन करते हैं। यस मैम। अब ये क्वेश्चन है, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे बताओ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैम ये तो बुक में भी है हमारी। नहीं नहीं, आप अभी ट्राई करो। बुक में है क्योंकि बुक से ही तो आपके क्वेश्चन है, तभी तो आपका रिवीजन हो रहा है। थोड़े से बुक के हैं, थोड़े से बुक के बाहर से हैं। रिवीजन ही तो करवा रहे हैं हम आपका। बट ये बताओ कि आप खुद से कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। मैम कर लेंगे। अच्छा, सभी क्वेश्चन पढ़ो एक बार, फिर बताओ, फिर मैं पूछूंगी। 1 मिनट लो, क्वेश्चन पढ़ो आराम से। कर लेंगे? कर लोगे तो करो। 3 मिनट का समय दे रही हूँ, नोटबुक पर करो और मुझे फिर बैक कैमरा करके दिखाना। फिर मैं करवाऊंगी अगर नहीं आए तो। मुदित आप कर पाओगे क्वेश्चन? मैम इसमें 2 बच्चों के परिवार का ही निकालना है ना? नहीं, 2 लड़कियां हो, फिर आपके पास 3 ऑप्शन दिए। देखो, 2 बच्चों वाले 1500 परिवारों को रैंडमली सेलेक्ट किया गया। ठीक है, उनका यादृच्छिक चयन किया गया और निम्नलिखित आंकड़े लिए गए। पहले वाले क्या, उनमें अब 3 चीजें लिखी हुई हैं। ऐसे परिवार जिनमें 2 लड़कियां हैं, मतलब 2 बच्चे हैं और दोनों की दोनों ही लड़कियां हैं, ऐसे कितने परिवार हैं? 475 परिवार हैं। तो आपको उसके पहला पार्ट क्या है? आपको प्रायिकता निकालनी है उन परिवारों की जिनमें 2 लड़कियां हैं। ठीक है, यादृच्छा चुने उस परिवार की। तो आपने क्या करना है? 2 लड़कियां हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? आपने जब कोई एक परिवार चुना तो उसमें 2 लड़कियां होंगी, इसकी क्या प्रायिकता होगी उस परिवार में? एक लड़की हो, इसकी क्या प्रायिकता होगी? और कोई भी लड़की ना हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी? यस मैम कर लेंगे।
अमन आपने कर भी लिया? वेरी गुड, अभी से सॉल्व करो। मुदित, हेमंत, आप लोग कर पा रहे हो? मैम करने लग रहे हैं। आ रहा है ना समझ में? अगर नहीं भी आ रहा है तो बताओ मुझे, बैक कैमरा करके दिखा दो अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है। जल्दी से करो सब, फिर हम आंसर्स मैच करेंगे सबके सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। चलो, अब बताना मुझे आपने कैसे किया। चलो, मुदित आप बताओ कुल परिवार कितने थे? मैम 1500। 1500 परिवार थे। अब उन 1500 परिवारों में से कोई एक परिवार चुना गया। अब इसकी पहले पार्ट में आपसे पूछा गया कि प्रायिकता क्या है कि वो जो परिवार है उसमें दो लड़कियां हैं। ठीक है, मैं ऐसे करके लिख रही हूँ, 2 गर्ल्स। बताओ ओके क्या मैम। प्रायिकता होगी? बताओ मुदित, क्या प्रायिकता होगी? फर्स्ट वाला पार्ट मुदित ही सॉल्व करेगा। अमन ने कर लिया? वेरी गुड अमन, वेरी गुड, शाबाश। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक तो आपका। चलो मुदित बताओ, फर्स्ट पार्ट में आपके पास, मुझे बताओ कुल परिणाम कितने हैं, यानी कुल परिवार कितने हैं? 1500 1500। मैम। ठीक है, उनमें से वो परिवार कितने हैं जिनमें दो लड़कियां हैं? जिनके घर में दो लड़कियां हैं, ऐसे कितने परिवार हैं? 475। 475। चलो अभी से सॉल्व करोगे और बताओगे कितना आएगा, कर लोगे सॉल्व? बताओ कर पाओगे कि नहीं? यस मैम। डिवाइड। हाँ, डिवाइड करोगे इसे। जैसे 475 और 1500 दोनों को किसी एक नंबर से डिवाइड कर सकते हो। 5 से कर सकते हो मुदित, दोनों ही नंबर्स को। चलो, सेकंड पार्ट अमन बताएगा, इतने मुदित आप सॉल्व करोगे, आप मुझे बताओगे इतने में सेकंड पार्ट करूं, आप मुझे बताओगे फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या आएगा।
चलो अमन आप बताओ, दूसरा वाला क्वेश्चन था कि परिवार, उस परिवार में एक ही लड़की हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी, बताओ क्या आएगा। अच्छा आप नोटबुक दिखा रहे हो। 475। नहीं, अमन अनम्यूट करके बताओ, ऐसे कितने परिवार हैं जिनमें केवल एक ही लड़की है। आपने नोटबुक पर तो सही लिखा है। चलो आदित्य आप बताओ। मैम ऐसे परिवार मैम, मैम 814। हाँ और इसको सॉल्व किया आपने, और मैम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है करो। मुदित फर्स्ट वाला सॉल्व हुआ। दोनों को 5 से भाग करो। अब फिर से 5 से भाग करो और बताओ कितना आएगा। करो। एक एक स्टेप मैंने कर दिया मुदित, इससे नेक्स्ट वाला आप करो। अमन आपने इन तीनों को ऐड क्यों किया है, आपसे तो पूछा ही नहीं गया था ये। इन तीनों को अलग अलग रहने दो। देखो फर्स्ट पार्ट का आंसर 475 बटा 1500, उसको सॉल्व जो आपने किया बिल्कुल ठीक किया। फिर दूसरे पार्ट का आंसर 814 बटा 1500, वो बिल्कुल ठीक किया। फिर हमारे पास तीसरे पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ऐसे परिवार जिनमें एक भी लड़की नहीं है, वो कितने परिवार हैं। अच्छा आदित्य अपना आंसर दिखा रहे हो आप, एक मिनट। हम्म, हाँ ये तो ठीक है आपका। 211 वाले का कितना आया, लास्ट वाले का आंसर 211 बटा 1500 ही रहेगा, ये भी ठीक है। और ऊपर वाले का कितना आया, 19/60। हाँ हाँ, क्योंकि आप 95 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आता है, 19 आता है, और 300 को डिवाइड करोगे तो 60 आएगा। तो पहले वाले पार्ट का आंसर क्या आ गया आपके पास, 19/60। दूसरे वाले का क्या आया आदित्य। मैम बेटा 407 डिवाइड सेकंड, वेरी 750। गुड। हाँ अमन ने भी बिल्कुल ठीक निकाला था, सेकंड पार्ट का आंसर 407 डिवाइडेड बाय 750, बिल्कुल ठीक था अमन आपका। थर्ड वाले का क्या आएगा। 211 डिवाइड बाय 1500। हाँ और ये दोनों एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, तो हमारे पास तीनों के तीनों प्रोबेबिलिटी वाले आ गए। ठीक है, तो समझ में आया। अब आप कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसकी प्रायिकता निकाल लोगे। प्रायिकता वाले क्वेश्चन यस बहुत मैम। आसान आसान होते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का वो होता है। कर पाओगे अब ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में से भी 7 या 8 नंबर का आता है। शायद एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, या 3 3.5 नंबर का। तो कर लोगे ना। यस मैम। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन सही करनी है ना। यस मैम।